देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी है, ये प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे, एक तो थे सटन और दूसरे थे बोवेरी, सटन एंड बोवेरी। इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था थ्योरी को। थ्योरी का नाम क्या है? क्रोमोसोमल थ्योरी। अब ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी है, ये आपको दो तरह से पढ़ना पड़ेगी। एक साथ पढ़ लेते हैं, हम केवल नाम बताता हूं दोनों इसके। एक तो होता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक का नाम क्या है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और एक होता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, और दोनों को एक्सप्लेन किया था इन दोनों ने, ठीक। जो थ्योरी है उसमें जो मेन पॉइंट है वो आधे ज्यादा आप लोगों को आते हैं, कुछ जो नहीं आते हैं मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन है, ये नीले रंग से बना दी हमने इसके ऊपर जीन। एक क्रोमोसोम इसके जैसे ही और बना देते हैं, अब ये क्रोमोसोम बना दिया, इसके ऊपर बना देंगे जीन हम, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहां पर जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन है वो पास पास, ठीक है। और यहां पर जो जीन है क्रोमोसोम के ऊपर वो दूर दूर। क्रोमोसोम की जो लेंथ है, लंबाई है, लगभग लगभग बराबर है, लेकिन यहां पर क्रोमोसोम के ऊपर जीन कम है और यहां जीन ज्यादा है। तो सटन और बोवेरी साहब ये कह रहे हैं, इनका कहना यह पड़ रहा है कि जब क्रोमोसोम के ऊपर जीन पास पास होंगे, क्रोमोसोम पर मेन पॉइंट है थ्योरी का, मेन पॉइंट ये है कि क्रोमोसोम पर अगर जीन पास पास होंगे तो जो लिंकेज है वो ज्यादा होगा, लिंकेज के चांस ज्यादा होते। लिंकेज ज्यादा कब होगा? जब क्रोमोसोम के ऊपर जीन पास पास होंगे। और लिंकेज हमने पढ़ा है, उसमें हमने देखा था कि जो लिंकेज प्रोसेस है इसमें क्रोमोसोम रहते हैं, उसके ऊपर के जीन छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं। तो अगर क्रोमोसोम के ऊपर जीन पास पास होंगे तो ग्रुप जल्दी बन जाएगा, ठीक। तो इनका कहना क्या था? क्रोमोसोम के ऊपर पास पास जीन है, पास पास जीन है तो लिंकेज ज्यादा होगा, और दूर दूर है तो लिंकेज कम होगा। और एक प्रोसेस पढ़ी इसके अपोजिट हमने, इनकम्प्लीट लिंकेज, उसको एक नाम और दिया था इनकम्प्लीट लिंकेज को, क्रॉसिंग ओवर। तो इन्हीं साहब ने ये कहा कि अगर क्रोमोसोम के ऊपर जीन दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे तो क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, और अगर जीन पास पास होंगे तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे की अपोजिट है। कहानी का सार इतना सा है कि क्रोमोसोम पर जीन पास पास होंगे तो लिंकेज ज्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर कम होगा। अगर क्रोमोसोम पर जीन दूर दूर है तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, लिंकेज कम होगा, ठीक। एक तो मेन पॉइंट तो ये है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि दूसरी बात बताना चाह रहे थे ये, इनका कहना यह था कि जो क्रोमोसोम रहते हैं, पहली बात देखिए, जो क्रोमोसोम रहता है, इस क्रोमोसोम के ऊपर
जो जीन रहते हैं वो जीन कहां लगे रहते हैं, लोकस पर। तो हमको नहीं मालूम क्या ये क्रोमोसोम के ऊपर जीन कहां लगे रहते हैं, लोकस पर। ठीक है, दूसरी बात बताई इन्होंने, दूसरी बात बताई है कि ये जो जीन है क्रोमोसोम के ऊपर लगे हुए हैं ये लीनियर क्रम में लगे रहते हैं, लीनियर सीक्वेंस में लगे रहते हैं। इसका मतलब एक लाइन में, एक रेखा के रूप में लगे रहते हैं। तो हम तो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं ऐसा। ठीक है, दूसरी बात, ये जो सोमेटिक सेल रहती है हमारी बॉडी की, सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन के अलावा वो जो सेल रहती है वो होती है डिप्लॉइड। वो कैसी होती है, डिप्लॉइड मतलब 2n, 2n मतलब उसमें क्रोमोसोम कितने रहते हैं, 46। ठीक, और आगे बता रहा है ये कि जो गैमीट रहते हैं उस गैमीट में क्या, स्पर्म और ओवम। तो इनमें ये सेल जो रहती है ये कैसी होगी, ये होगी हेप्लॉइड। हेप्लॉइड मतलब n, और n मतलब 23। तो इनका कहना यह पड़ रहा था गैमीट में क्रोमोसोम हाफ होते हैं, हेप्लॉइड होता है, और गैमीट के अलावा जितनी भी सेल रहती है उसमें सेल डिप्लॉइड होती है। अब जो एनिमल है, जैसे मान लो जो गैमीट बनाए हमने, उस गैमीट के अंदर क्रोमोसोम हाफ है, मतलब स्पर्म में कितने क्रोमोसोम है, 23 है ना, और इसमें 23। तो इन दोनों को मिला देते हैं हम स्पर्म और ओवम को, तो क्या प्रोसेस होती है, तो फाइटासन अगर हो जाता है तो फाइटासन क्या बनेगा, जायगोट। तो जायगोट में क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 46। यही बात रिपीट कर रहा है। ठीक, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन रहते हैं वो लोकस पर फिक्स रहते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर जीन लीनियर सीक्वेंस में अलग रहते हैं। क्रोमोसोम सोमेटिक सेल रहती है उसमें डिप्लॉइड कंडीशन में रहते हैं, गैमीट में हेप्लॉइड कंडीशन में रहेंगे, जायगोट में फिर डिप्लॉइड हो जाएंगे। ठीक है, और भी अगर बताना चाहें आप लोग इसमें तो ये वाला पॉइंट और हम ऐड कर सकते हैं इसमें कि क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो अगर पास है लिंकेज अधिक होगा, क्रॉसिंग ओवर कम होगा। और चाहो तो एक लाइन और ऐड कर देना, इसके अंदर जो जीन रहते हैं ये जीन बने होते हैं डीएनए के। जीन किसके बने होते हैं, डीएनए के, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।